हे एवरीबॉडी, दिस साइट एट एक्स बाय नाइट ट्रेडर्स। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका ट्रेडिंग जर्नी भी काफ़ी मस्त चल रहा है। दोस्तों, मैं हूँ कमल। मैं ट्रेडिंग की जर्नी, मेरा ट्रेडिंग के अंदर जो 5 साल का जर्नी है, इस 5 साल का जर्नी के अंदर मैं कैंडलस्टिक बिहेवियर के ऊपर जितना भी नॉलेज गैदर किया, मस्टरी किया, वो चाहूँगा इस वीडियो के दौरान आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। और सिर्फ कैंडलस्टिक का बिहेवियर के साथ मैं सिर्फ एक एडिशनल टूल्स लूँगा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ कैंडलस्टिक का बिहेवियर को जोड़ के मैं एक एक ट्रेड करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस सेशन देखने के लिए, ताकि मैं कैसे कैंडलस्टिक बिहेवियर को कैप्चर करके ट्रेड करता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। सबसे पहले देखो, मार्केट का अभी जो करंट मूव चल रहा है ना, मार्केट का अभी जो करंट मूव चल रहा है, करंट कैंडल देखो काफी ऊपर से प्रेशर मिलके सेल साइड में कैंडल जनरेट कर रहा है। अगर इस कैंडल ने पीओपी जनरेट किया, इनसाइड पीओपी जनरेट करेंगे, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड में डेफिनेटली सेल साइड के लिए जाने वाला हूँ। ठीक है, ओके। इस कैंडल का क्लोजिंग हम देखते हैं नीचे, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैं सपोर्ट लेवल पहले से ड्रॉ करके रखा है। ओके, वेरी गुड। ओके, लेट्स गो। मैं यहाँ पे एक सेल साइड का ट्रेड पास कर देता हूँ, और एक कैंडल कहाँ तक जाने वाला है वो भी हम क्या यहाँ पे रेक्टेंगल के दौरान प्रेडिक्ट करने के प्रयास करेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, सो मार्केट का जो कैंडल आने वाला है लगभग यहाँ तक तो डेफिनेटली कैंडल फुलफिल करने वाला है। ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया यहाँ तक फुलफिल करना है। क्यों करना है? देखो, मार्केट में मैं क्या समझ के यहाँ पे लिया। पहली बात तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और मार्केट ऑल ओवर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रेड इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि सपोर्ट लेवल पे मार्केट में क्या, सपोर्ट लेवल पे आके सीधा सेल साइड में ट्रेड नहीं पास कर पाएंगे। उसको थोड़ी ना पता है भाई यहाँ पे, यहाँ से मार्केट क्या सेल साइड में ब्रेक डाउन देने वाला है। लेकिन इस ब्रेकडाउन देने का मुझे कैंडलस्टिक का सेटअप मिल चुका है। पिछले जो कैंडल था ऊपर से रिजेक्शन लेके एक हैमर कैंडलस्टिक बनाया, जो पिछले उसके पहले एक बायर था, यहाँ पे एक पीओपी जनरेट के। ओके, देखो ऑलमोस्ट मेरा क्या रेक्टेंगल फुलफिल कर चुका है। तो कैंडलस्टिक का बिहेवियर और तीनों कैंडल का जो पीओपी सेटअप और सपोर्ट में जो आया, ये चीज तीनों चीज देख के मेरा क्या कंफर्मेशन आ गया भाई, ये ट्रेड क्या मुझे एक श्योर शॉट होने वाला है। और देखो ये ट्रेड क्या तगड़ा तरीके से हमें क्या श्योर शॉट हो भी चुका है। तो अभी अभी वाला कैंडल हम क्या वेट करेंगे। देखो, हर एक कैंडल में ट्रेड मत किया करो भाई। ठीक है, तो कैंडल को देखो, अभी वाला कैंडल मेरे ख्यालों में यहाँ पे एक बायर फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा रुक के गया क्योंकि सारे लोग अभी इंटर करेगा, क्योंकि सपोर्ट को जो सपोर्ट लेवल था उसको तो ब्रेक डाउन दे दिया, तो अभी सारे लोग क्या कंटिन्यूशन डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला है। सारे लोग मतलब क्या है, जो हर दिन नया 50% ट्रेडर पैदा होता है मार्केट के अंदर, वो ट्रेडर यहाँ पे क्या सीधा सेल साइड में ट्रेड पास करेंगे, क्योंकि वो ब्रेकडाउन समझ के और मार्केट का ऑल ओवर पिछले जितने भी कैंडल बनाया करंट रैली के अंदर सारे सेल साइड का कैंडल, तो इसी सोच में क्या वो सेल साइड में ट्रेड पास करने वाला है। तो यहाँ पे छोटा मोटा एक बायर फॉर्मेशन करने वाला ईरोड दे के जाएंगे। ओके ओके, वेरी गुड। काफी तगड़ा कैंडल बनाया, काफी तगड़ा कैंडल, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल बनाया। सो ओके, लेट्स सी। तो अभी वाला कैंडल क्या बन सकता है। अभी हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मैं यहाँ पे ट्रैप में भी फंस जाता हूँ। कभी कभी ये क्या होता है ना, मार्केट में ट्रेड करके करके लॉस करके करके स्किल आ जाता है कैंडलस्टिक का बिहेवियर देख के। यहाँ पे ज्यादातर क्या 3 टाइप्स का कैंडल मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। एक, सेल साइड के रेक्टेंगल हमने ड्रॉ किया ताकि प्रीवियस बायर का लो प्राइस को कवर करेंगे, और एक टाइप्स का कैंडल अगर बनेंगे नीचे से रिजेक्शन करके हैमर बनाएंगे, छोटा बॉडी बनाएंगे, बायर हैमर। ओके, और एक टाइप्स का अगर कैंडल बनाता तो भाई सीधा पम्प करके जो ब्रेकडाउन दिया उसको ट्रैप में कन्वर्ट करना। ओके, देखो पहला वाला जो रेक्टेंगल उसको फुलफिल कर रहा है मार्केट में, राइट। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे जो अगर रेक्टेंगल फुलफिल करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या पीओपी जनरेट होगा सेल साइड में। ओके, देखो रिजेक्शन मिल रहा है, तो तीनों टाइप्स का कैंडल का जो एक्सपेक्टेशन क्या था उसी के हिसाब से हमने क्या यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया भाई। ये देखते देखते कैंडलस्टिक का बिहेवियर का क्लियरिटी आ जाता है। ओके, अभी यहाँ पे एक श्योर शॉट होने वाला है, लेकिन पिछले कैंडल एमएमसी है, अपर वीक लोअर वीक है, उस कैंडल का बिहेवियर होता है किसी भी डायरेक्शन में मार्केट भगाता है। अगर अपर वीक लोअर वीक नहीं होता तो मैं सीधा सेल साइड में ट्रेड पास कर देता, लेकिन यहाँ पे मैं सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं पास करूंगा। ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी 80% प्रोबेबिलिटी सेल साइड का कैंडल बनाने के लिए, और ऑलमोस्ट देखो क्या रेक्टेंगल भी फुलफिल कर चुका है। ओके, वेरी गुड। सो नीचे एक एसएनआर लगाएंगे, और ये जो एसएनआर है इसको मार्केट को फुलफिल करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक एसएनआर है, काफी सारे यहाँ पे सीक्रेट एसएनआर है, लेकिन जो कैंडलस्टिक बिहेवियर है जिस करंट कैंडल चल रहा है उसका प्रीवियस कैंडल का सेटअप बिहेवियर जो मुझे बता रहा है मार्केट को सेल साइड में, राइट। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज है,
ये जो मार्केट अभी चल रहा है देखो एक सपोर्ट के अंदर, मार्केट सपोर्ट जोन पे चल रहा है, तो जहां सपोर्ट जोन पे चल रहा है सीधा ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पे बिगिनर को एंटर कराना होगा, तो यहाँ पे बायर रिवर्सल बायर दिखाना पड़ेगा, राइट। ओके, देखो नीचे वाला रेक्टेंगल को मेरा फुलफिल कर चुका है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैं एक चीज करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि एक सीक्रेट एसएनआर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, तो कहीं ना कहीं ये कैंडल क्या है ना, फुलफिल सेलर भी बना सकता है, रिजेक्शन देके बायर भी बना सकता है, तो यहाँ पे मैं वेट करूंगा। ओके, नीचे जो एसएनआर लगाएंगे, यहाँ पे एक एसएनआर लगेंगे और यहाँ पे एक एसएनआर लगेंगे। नीचे से जो ऊपर वाला जो एसएनआर है, इस एसएनआर पे अगर मार्केट आके सीधा कैंडल का क्लोजिंग देंगे, यानी कि रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, राइट, रेस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बनाएंगे, तो हम सीधा यहाँ पे क्या बाई साइड के ट्रेड पंच करने के प्रयास करेंगे। लेट्स सी। ओके, वेरी गुड। सो देखते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुका है मेरा रेक्टेंगल को फुलफिल करने के लिए, और फुलफिल भाई फुलफिल तो कर दिया, उससे ज्यादा कर रहा है। ओके ओके, लेकिन पहला जो अभी जो मार्केट करंट सिचुएशन में चल रहा है 11 सेकंड 10 सेकंड, ओके, इस एसएनआर को मार्केट को रिस्पेक्ट करना, अगर रिस्पेक्ट किया तो हम यहाँ पे सीधा बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे। किस सोच में, नीचे सपोर्ट है, बिगिनर को बाई साइड का ट्रेड अभी नहीं मिलने वाला है, वो अभी यहाँ पे कंफ्यूज है। ओके, चलो मैं एक ट्रेड पास कर दिया, और वो भी बाई साइड के लिए ट्रेड। यहाँ पे मैं ट्रेड की क्या सोच के लिए, देखो पिछले जो करंट 3 कैंडल सेलर बनाए, तीनों सेलर का सेल साइड का डायरेक्शन है, राइट, और यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, तो सारे लोग क्या यहाँ पे बाई साइड के लिए तो ट्रेड नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि सपोर्ट है। बाई साइड में कब ट्रेड पंच करेंगे, तभी ट्रेड पंच करेंगे जब यहाँ पे एक बायर रिवर्सल बायर देखने के लिए मिलेगा, एक पावरफुल बायर, तभी बायर डायरेक्शन में ट्रेड पंच करते हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल पे वो ट्रेड सेल साइड के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता है, क्योंकि बैक टू बैक तीनों सेलर है, और सपोर्ट लेवल पे तीनों सेलर देख के अगर सेल साइड में ट्रेड पंच करेंगे, सोचेंगे, तो देखेंगे भाई यहाँ पे तो एसएनआर है, तो मैं यहाँ पे सीधा सेल साइड के लिए ब्रेकडाउन के लिए तो ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल ट्रेड मेरा अगेंस्ट में चल रहा है, लेकिन रिजेक्शन ले रहा है बहुत तगड़ा तरीके से। ओके, रिजेक्शन लेना चाहिए मेरी भाई, और ये ट्रेड डेफिनेटली बिल्कुल विन होना चाहिए, क्योंकि जहां रेस्पेक्ट दिया मार्केट ने, जिस पिछले कैंडल का क्लोजिंग जहां दिया, बहुत ही तगड़ा 2 सेकंड एक। ओके, वेरी गुड, तगड़ा ट्रेड। ओके, लवली, सुपर ट्रेड। ओके, ये ट्रेड में हमारा क्या शॉर्ट विन हो चुका है। तो पिछले हमने यहाँ पे तीन ट्रेड लिया इस चार्ट के अंदर, बैक टू बैक हमारा क्या प्रॉफिट हो गया। तो मेरा एक फॉर्मूला में रखता हूँ क्या, एक एसेट्स के अंदर अगर 1 2 3 ट्रेड बैक टू बैक मेरा विन हो जाता है, और समटाइम्स मार्केट देखो क्लियर कट भी चल रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे और ट्रेड अभी और नहीं करने वाला हूं। चलो किसी और एसेट्स में घूम के आते हैं। ओके, मार्केट का अभी जो करंट सिचुएशन, करंट कैंडल बन रहा है, देखो बैक टू बैक पिछले करंट रैली का जो पिछले 2 कैंडल था, वो कैंडल देखो काफी रिजेक्शन मिला और काफी पावर कम किया, काफी कम पावर जनरेट किया बायर ने, ठीक है। तो अभी वाला करंट कैंडल किस टाइप्स का बॉडी बनाता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे एक्शन या फिर रिएक्शन लेने वाला है। मार्केट अभी जो करंट कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, काफी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे काफी है, क्योंकि पिछले जब मार्केट वहां पे क्या स्टॉक मार्केट था, मार्केट रुक गया था, उसी जोन को अभी करंट सिचुएशन में क्या तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, क्यों ना ये सेलर बने या फिर बायर बना, किसी भी डायरेक्शन का कैंडल यहाँ पे बना सकते हैं। मेरे ख्यालों में यहाँ पे क्या एक बायर बनने वाला है। ओके, लास्ट 3 सेकंड देखते हैं, 2 1। ओके, यहाँ पे बायर जनरेट किया, तो अभी वाला कैंडल देखो पिछले तीनों कैंडल में क्या काफी प्रेशर कैंडल, रिजेक्शन वाला कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे अभी एक लंबा कैंडल आ सकता है, जो रैली साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं, जब जिस रैली के अंदर बैक टू बैक मार्केट नीचे से बायर मोमेंटम करता है, और बीच में आके क्या कैंडल ने क्या छोटा छोटा करके छोटा हो जाता है, ऊपर नीचे रिजेक्शन बनता है, तब जाके जब तक एक बड़ा सा बायर कैंडल नहीं बनते, तब तक क्या सेलर एंटर नहीं होता है। ओके, लेट्स सी, यहाँ पे देखते ये वाला कैंडल कितना बड़ा बना सकता है या फिर सेलर में कन्वर्ट होता है। 2 टाइप्स का यहाँ पे मैंने खास करके 3 टाइप्स का कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया, एक लंबा पावरफुल बायर में, और एक ऊपर से रिजेक्शन करके फीड से एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्मेशन करने के लिए। और अगर वो कैंडल भी नहीं बनेगा तो रिजेक्शन करके देखो वही बन रहा है, वही लास्ट 13 सेकंड में वही बन रहा है, 11 10। ओके, वही बन रहा है, देखो नीचे से रिजेक्शन, ऊपर से रिजेक्शन करके एक तगड़ा सेलर बनाना पड़ेगा, शूटिंग स्टार सेलर। ओके, तीनों कैंडल का हमारा एक्सपेक्टेशन था, और एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कैंडल भी फॉर्मेशन कर चुका है। ओके, अभी सारे लोग यहाँ पे क्या सोच रहे हैं भाई, बैक टू बैक तीनों बायर में क्या हमें प्रेशर देखने के, ऊपर से रिजेक्शन भी मिला, तो सेल साइड के लिए ट्रेड बनता है। सारे लोगों का मोटिव दिमाग यही है, लेकिन यहाँ पे अगर खर्च करके कैंडल बनेगा तो बायर ही बनने वाला है। साइकोलॉजी के मुताबिक जो बिगिनर ट्रेडर का जो दिमाग घूमते,
वो जिस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करता है उसके अगेंस्ट में तो ऑपरेटर को कैंडल बनाना पड़ता है। तो उसी तरीके से साइकोलॉजी को सिर्फ देख के और कैंडलस्टिक का बिहेवियर सेटअप देख के मुझे जो लग रहा है ये वाला कैंडल डेफिनेटली एक बायर कैंडल में फॉर्मेट होने वाला है। ओके, लेट्स से देखते हैं 26 सेकेंड है, ये कैंडल किस टाइप्स का कैंडल बनता है, उसके हिसाब से हम अगले क्या रिएक्शन एंड एक्शन लेने वाला। देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां हम श्योर होंगे यहाँ पे हमें दोनों 3 टाइप्स का कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है भाई, तीनों टाइप्स का कैंडल बन सकता है। और इसका पिछले चार्ट को अगर देखोगे तो पिछले रैली के अंदर काफी स्टॉक मार्केट था, साइडवेज रिजेक्शन बहुत सारे, तो यहाँ पे भी मार्केट सिमिलर समटाइम्स यहाँ पे रेस्पेक्ट डेफिनेटली करने वाला है, ये भी ध्यान रखना है। ओके, बायर कैंडल फॉर्मेशन किया, रेक्टेंगल प्रॉपर्ली फुल नहीं किया, लेकिन पिछले शूटिंग स्टार का ऑलमोस्ट 70% फुलफिल किया वीक को। ओके, अभी वाला कैंडल मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यहाँ पे एक तगड़ा सेलर आने वाला है, काफी बड़ा सेलर। अगर सेलर नहीं आएगा तो यहाँ पे एक बायर आने वाला है जो पिछले शूटिंग स्टार के अंदर रहेगा या फिर तोड़ देगा। ठीक है, ओके, नीचे से रिजेक्शन मिल चुका है कैंडल को, नीचे से रिजेक्शन कैंडल को मिल चुका है, और अभी तो पहला 30 सेकंड चल रहा है। ओके, पहला 30 सेकंड खत्म हो गया, अभी भी सेलर बायर का काफी तगड़ा फाइट चल रहा है। फाइट में कौन जीतता है देखते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे भी हम कंफ्यूज है, सेल साइड में भी कैंडल बनाता है कभी कभी अपर एक छोटा मोटा कैंडल भी बनाता है। ओके, लगता है सेलर जीत चुका है। ओके, नीचे से प्रेशर फीड से बायर की तरफ से मिल रहा है। ओके, अभी देखो ईरोर कैंडल बनाएगा या फिर क्या बनाएगा समझ में नहीं आ रहा है। ओके ओके, वेरी गुड, बूस्ट मिल गया बायर को, क्या काफी तगड़ा तरीके से यहाँ पे क्या पावर मिल गया। ओके, और देखो क्या एक पावरफुल बायर भी बना है, नीचे से प्रेशर वाला कैंडल है, काफी ताकत वाला कैंडल है ये कैंडल होता है। ये कैंडल जब भी बनाता है मार्केट को कंटिन्यूशन मूड देते हैं, लेकिन ये ओटीसी मार्केट है, कंटिन्यूशन मूड के भाई चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोड़ पे तुम्हें ट्रैप मिलेगा। तो लेट्स से यहाँ पे ये जो कैंडल बना 3 टाइप्स का कैंडल मेरे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है। एक सेल साइड का कैंडल बनाएगा तो काफी लंबे कैंडल बनने वाला है, और अगर सेलर बनाएगा तो छोटा मोटा एक सेलर भी बना सकता है, और बायर आएगा तो नीचे से रिजेक्शन करके अगेन एक क्या बायर बना सकता है हैमर के दौरान। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे क्या सेल साइड का कैंडल बनने वाला है, चाहे छोटा सेलर बने या फिर बड़ा रेक्टेंगल को फुलफिल करे, बनना तो यहाँ पे क्या है सेलर बनना है। ओके, लेट्स सी किस टाइप्स का कैंडल बनता है वो हम देखते हैं। ओके, वेरी गुड। सो फाइनली मुझे लगता है लास्ट 11 सेकंड में क्या करने वाला है, यहाँ पे क्या सेलर ही बनने वाला है भाई, पावरफुल सेलर बनने वाला है। ओके ओके, प्रीवियस 2 वायर को पावर को खत्म कर दिया भाई इसने। ओके ओके 11, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा क्लोजिंग लगाया इसने। तो अभी वाला कैंडल सारे लोगों को क्या दिमाग घूम रहा है भाई, मार्केट में सेल साइड में जाना है, लेकिन मेरे ख्यालों में यहाँ पे क्या सेल साइड नहीं, यहाँ पे एक बायर कैंडल आने वाला है, खास करके यहाँ पे एक बायर कैंडल आने वाला है। तो नीचे अगर आएंगे तो यहाँ तक रेक्टेंगल को फुलफिल करेंगे, अगर बायर आएंगे तो मेरे ख्यालों में भाई पिछले सेलर को कवर करने वाला बायर आना चाहिए। सच बात तो ये है, पिछले सेलर को कवर करने वाला बायर आना चाहिए। मुझे कैसे पता चला, कैंडलस्टिक का बिहेवियर, जब तुम मार्केट में बैठोगे और देखते रहोगे ना तो तुम्हें क्या सारे चीज क्लियरिटी आ जाएगा भाई, सारे चीज क्या क्लियरिटी आ जाएगा। मार्केट में ये फॉर्मेशन हो रहा है, इस कैंडल हमें ये कैंडल हमें क्या यही इंडिकेट कर रहा है। तो पिछले जो सेलर है ना, और पिछले सेलर के पिछले सेलर के आगे जो 2 बायर है वो 2 बायर कंटिन्यूशन मूड दिया, और सेलर जब भी है सारे लोगों को दिमाग घूम रहा है सेल साइड में, ठीक है। और एक कैंडल खश करके जो सेलर आया था ना उससे पहले वाला जो बायर है उस बायर का पावर के दम से ये कैंडल आने वाला है, और साइकोलॉजी को साथ में लेके यहाँ पे बायर। ओके, देखो तगड़ा तरीके से बायर भी फॉर्मेशन कर दिया। ओके, अभी मेरे ख्यालों में यहाँ पे क्या बनने वाला है, इनसाइड सेशन यहाँ पे जनरेट ऑलमोस्ट कर चुका है। रेड कलर शूटिंग स्टार से लेके उसके बाद 2 बायर बनाया, सेलर बनाया, बायर बनाया, देखो ऑलमोस्ट यहाँ पे साइड स्टेशन जनरेट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे अगर कैंडल आएगा ना तो ये एक बायर आ सकता है जो पिछले जो बायर कैंडल है सीआरटी कैंडल है उसका हाई प्राइस को मार्केट में क्लोजिंग कर दें, ठीक है यहाँ पे, ताकि सारे लोगों को मोटिव दिखाए भाई मार्केट आप और साइड में जाने वाला है। ओके, 2 टाइप्स का, और एक बायर बनाए तो अनएक्सपेक्टली मूव कर सकते हैं, मोमेंटम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्या करें देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी, मुझे लगता है जो पहला जो रेक्टेंगल ड्रॉ किया बाई साइड में यहाँ पे इस वाला कैंडल बन सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया इसीलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे डाउट हूँ, साइड स्टेशन जनरेट किया, साइड स्टेशन को यहाँ पे ब्रेकआउट भी कर सकता है, यहाँ पे फिर से छोटा मोटा ईरोर कैंडल भी बना सकते थे मार्केट ने। तो मुझे श्योर शॉट करना है, मुझे रोकना है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, बिगिनर का एक्टिविटी नहीं दिखाना, हर एक कैंडल में मुझे ट्रेड नहीं करना है, जहां मैं श्योर होऊंगा वहां पे ट्रेड करूंगा, ठीक है। अभी वाला कैंडल यहाँ पे बिल्कुल एक सेलर आने वाला है, बिल्कुल सेलर आने वाला है, किसी भी हार तक गिर के भी यहाँ पे सेलर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे मैं सेल साइड के लिए ट्रेड पांच इसीलिए नहीं करूंगा, क्यों,
पिछले कैंडल का एक एमएमसी कैंडल अपर वीक लोअर वीक इस कैंडल का साइन ही ऐसे होता है मार्केट में, किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को भगा सकता है। इसलिए इस कैंडल को मैं ट्रास्ट नहीं करता, इस कैंडल को जब भी फॉर्मेशन करता हूं उस सिचुएशन में मैं क्या अवॉइड करता हूं। ओके, अभी देखो मैक्स प्रोबेबिलिटी इस कैंडल साइकोलॉजी के दौरान मार्केट को सेल साइड में बनाना। वाई? क्योंकि देखो पिछले जो दो बायर है ना, दो बायर क्या दिखा रहा है, मार्केट अपवर्ड साइड में डायरेक्शन दिखा रहा है, सारे लोगों का दिमाग क्या अपवर्ड साइड में। तो जब भी मार्केट में सारे लोगों का दिमाग बिगिनर 50% बिगिनर को दिमाग अपवर्ड साइड में घुमाया तो सेल साइड का कैंडल डेफिनेटली बनना चाहिए और रेजिस्टेंस अपवर्ड में ही है। तो बिगिनर को यहाँ पे एंट्री बनता है बाई साइड के लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस अपर मोड में है, तो बाई साइड के लिए ट्रेड पास करेंगे। और यहाँ पे हमारे एक्सपेक्टेशन की कैंडल प्रेडिक्शन करने में देखो तगड़ा तरीके से भाई क्या यहाँ पे रेक्टेंगल को फुलफिल कर दिया, दैट इज नॉलेज। ओके, मैंने सेल साइड के लिए ट्रेड पास कर दिया, लेकिन मेरे ख्यालों में ना ये ट्रेड का 50-50 प्रोबेबिलिटी रहेगा, पहले से मैं बोल दे रहा हूँ। 50-50 प्रोबेबिलिटी क्यों रहेगा? क्योंकि एमएमसी के अंदर रह रहा है, यहाँ पे फीड से मार्केट साइड सेशन जनरेट कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट कंटिन्यूशन मूड दे तो यहाँ पे सीधा एक तगड़ा सेलर आना पड़ेगा। और देखो मार्केट में सेलर एंटर हो रहा है। ओ सॉरी तुझसे भाई, यहाँ पे मैंने तो बाई साइड का ट्रेड पास कर दिया, लेना था सेल साइड के लिए, सॉरी। ओके, यहाँ पे सेल साइड का कैंडल बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूशन मूड बिल्कुल मार्केट में देना चाहिए, कंटिन्यूशन। ठीक है, कोई बात नहीं, इस जो लॉस हुआ इसको हम रिकवर करेंगे। ये जो हमने अकाउंट बनाया, इस अकाउंट सिर्फ यूट्यूब में आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए मैंने रखा, ठीक है। और एक डॉलर से हम ट्रेड लेते 100 रुपये से, क्योंकि अगर ज़्यादा रुपये से ट्रेड लूंगा तो आप लोगों का माइंडसेट गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं भाई $1000 या फिर $500 से एक ट्रेड करूंगा तो आप लोग का $100 से जब ट्रेड करोगे और $5 $10 प्रॉफिट करोगे, आपका मन खुश नहीं होगा। क्योंकि भाई मैंने जिसका वीडियो देखता वो तो भाई लाखों रुपये कमाते हैं, $50 $100 करके एक ट्रेड में लगाते, तो मैं क्यों $1 $2 में ट्रेड करूं? तो इसमें क्या है ना, माइंडसेट बिगड़ जाता। तो इसीलिए मैं क्या किया, हर एक ट्रेड $100 का लेने लगा, और अमाउंट एक अकाउंट भी छोटा अकाउंट हमने रखा। ठीक है, यहाँ पे बाकी लोगों की तरह क्या है, प्रीमियम अकाउंट से प्रीमियम अकाउंट खरीद के नहीं करते। देखो एक सच्ची बात मैं यहाँ पे, सच्चा बात यहाँ पे आप लोगों को बोल देता हूँ। बहुत सारे लोगों को देखता हूं ना, इन्फ्लुएंसर, उसको शक्ल से ऐसे नहीं लगता है भाई वो $10,000 $15,000 कमा रहे हैं। वो एक ट्रेड में भाई $2,000 3,000 4,000 $5,000 कमा रहा है। उसका अकाउंट क्या $10,000 का डॉलर है, $15,000 का है। एक ट्रेड में भाई $5,000 का ट्रेड लगा रहा है, एक ट्रेड में भाई $1,000 लगा रहा है, $2,000 का ट्रेड लगा रहा है। भाई हम लोगों को क्या बुद्धू बना रहा है, क्योंकि भाई उसका वो रियल अकाउंट का, वो उसका रियल मनी का अकाउंट है नहीं, वो एक प्रीमियम अकाउंट होता है। ठीक है, और इसके दम पे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, टेलीग्राम सिग्नल देके टेलीग्राम सिग्नल में इन्वॉल्व करता है। ओके लेट्स सी। तो मार्केट में यहाँ पे देखो बैक टू बैक क्या सेल साइड में मोमेंटम दिए, जो मैं कह रहे थे भाई यहाँ पे सेल साइड मिले, सेल साइड के लिए मार्केट को बैक टू बैक का मोमेंटम देना चाहिए। तो खास करके यहाँ पे हम और नहीं रोकेंगे, क्योंकि कंटिन्यूशन मूड में जब मार्केट में मोमेंटम देता है, यहाँ पे अगर ट्रेड करोगे तो 50-50 प्रोबेबिलिटी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम बायर सेलर का फाइटिंग रैली में तुम ट्रेड नहीं करते हो, यहाँ पे कोई बिगिनर एंटर नहीं करेगा इस रैली के अंदर। ठीक है, अभी मार्केट सपोर्ट जोन पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं चलो मैं किसी और एसेट्स के ऊपर जाता है, और उसी एसेट्स में जाके हम क्या ट्रेड करते हैं और ट्रेड फाइन करते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं एक सेल साइड के लिए ट्रेड प्रेफर करूंगा, और ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक सेल साइड के लिए ट्रेड ले लिया और $2 का, क्योंकि पिछले मेरा दो ट्रेड लॉस हो चुका है, तो इसीलिए दो ट्रेड को हम रिकवर करने के लिए यहाँ पे $2 का एक ट्रेड पास कर दिया। और ये जो ट्रेड हमने लिया, क्योंकि पिछले तीनों कैंडल का जो सेटअप है, तीनों कैंडल एक ब्रेकडाउन मूड दिया, और एक तीनों कैंडल का सेटअप यहाँ पे कंटिन्यूएशन की तरह मार्केट में बैक टू बैक सेलर आएंगे। पिछले कैंडल का जो बिहेवियर है ना, उस बिहेवियर देख के किसी भी बिगिनर अप साइड में या सेल साइड के लिए ट्रेड पास नहीं कर पाएंगे। क्यों सेल साइड के लिए ट्रेड नहीं पास कर पाएंगे? क्योंकि जिस कैंडल में हमने ट्रेड पास किया, ओके वेरी गुड, ओके ये ट्रेड हमारा क्या डेफिनेटली एक तगड़ा सेफ्टी मार्जिन के साथ विन देके गया, तगड़ा प्रॉफिट देके गया। ओके, क्यों सेल साइड के लिए वो ट्रेड नहीं पास कर पाएंगे? क्योंकि जिस कैंडल हमने ट्रेड पास किया, पिछले उसके अगले कैंडल को देखो, नीचे से रिजेक्शन किया, उसी कैंडल ने क्या ब्रेकडाउन दिया। तो नीचे से जब भी रिजेक्शन मिला, कहीं ना कहीं बिगिनर को क्या लगा, भाई नीचे से रिजेक्शन लेगा, नीचे से रिजेक्शन लिया तो ये कैंडल में तो बायर दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो सेल साइड के लिए नहीं जा सकते। यहाँ पे मैं समटाइम्स क्या वेट करेंगे, चलो किसी और एक अच्छा ट्रेड फाइंड करते हैं। ओके दोस्तों, ये जो कैंडल करेंट कैंडल फॉर्मेशन कर रहा है, ये कैंडल अगर पिछले सारे हाई प्राइस को, सारे रिजेक्शन को तोड़ के अगर क्लोजिंग करेंगे, तो हम डेफिनेटली अगले ट्रेड का सेल साइड के लिए जाने वाला। ओके,
क्योंकि सारे लोगों को इंपल्सिव दिखाना है, सारे लोगों को रिजेक्शन करके। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए ट्रेड पास कर दिया, और ये जो ट्रेड पास कर दी एक श्योर शॉट होने वाला है। ओके, ये जो ट्रेड पास कर दिया हमने, क्या यहाँ पे एक श्योर शॉट होने वाला है। ये ट्रेड हमने क्यों बोला श्योर शॉट? देखो पिछले जो 2 बार है, इस 2 बार सारे लोगों को मोटिव यही दिखाया, भाई मार्केट में मोमेंटम आएंगे, मार्केट को रिवर्सल, अभी मार्केट को क्या रिवर्सल कंटिन्यू करेगा। पिछले जितने भी रिजेक्शन एरिया था, रेजिस्टेंस लेवल था, सारे रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने तोड़ा, और अभी मार्केट को क्या बैक टू बैक अपवर्ड साइड में कंटिन्यू करना चाहिए। इसी सोच में सारे बिगिनर यहाँ पे एंटर किया, क्योंकि हर दिन पैदा होने वाला 50% बिगिनर मेरा कंपटीटर है। मैं हमेशा ये बात आप लोगों को कहता हूं। ओके, तो सारे लोगों को क्या है, और मेरा कैंडलस्टिक का बिहेवियर क्या बता रहा है, जो लास्ट जिस कैंडल हमने ट्रेड पास के पिछले 2 सेलर 2 बायर को, पिछले 2 बायर को देखो, काफी पावरफुल बायर है, और ये 2 बायर का ना सेटअप ऐसे बता रहा है, यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल को फुलफिल करने वाला सेलर बनना है। बिल्कुल कह रहा हूं, रेक्टेंगल को फुलफिल करने वाला यहाँ पे सेलर बनने वाला। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रेड है ये ट्रेड का। मैंने हमेशा आप लोगों को साइकोलॉजी को डेवलप करने के मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, साइकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कैंडलस्टिक का बिहेवियर। पिछले 2 कैंडल का मूव देख के सारे लोग यहाँ पे एंटर किया, सारे लोग का मतलब 50% बिगिनर ट्रेडर, क्योंकि पिछले सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के फाड़ के मार्केट ने ऊपर में क्या बायर क्लोजिंग कर दिया, तब जाके सारे लोगों को लगा भाई मार्केट में बहुत फाइट हुआ बॉटम से लेके, अभी तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। और इसी सोच में वो सारे लोग बाई साइड में ट्रेड पास करेंगे, और हम सेल साइड में ट्रेड पास करके प्रॉफिट बना लिया दोस्तों। ओके, अभी करंट कैंडल यहाँ पे क्या सेलर बना सकता है, बायर बना सकता है, कुछ भी बनाए, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो ट्रेड करना था वहां पे मैंने कर लिया। ठीक है, तो अभी जिस कैंडल, अभी जो करंट कैंडल चल रहा है, यहाँ पे सम टाइम साइड सेशन जनरेट हो सकता है। सो यहाँ से मुझे हटके किसी और, मुझे अभी सम टाइम्स का वेट करना है, वेट करके एक अच्छा ट्रेड को फाइंड करना पड़ेगा। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे मैं एक सेल साइड के लिए ट्रेड पास किया, और ये ट्रेड डेफिनेटली बिल्कुल एक आइटम श्योर शॉट होने वाला है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर पिछले सेलर को देखोगे और उसके आगे जो बायर है, इस बायर को देखो, मार्केट में यहाँ पे क्या एक टॉप सेटअप बनाया, दोनों कैंडल का बिहेवियर यहां से मार्केट को बैक टू बैक सेलर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि काफी समय हमने यहाँ पे वेट किया, इंतजार किया। अभी मार्केट को अगर देखोगे, मार्केट जिस मोड़ पे है ना, उसका प्रीवियस देखो, काफी समय से बायर सेलर फाइटिंग करके सेलर नीचे आना चाह रहे हैं, लेकिन बायर उतना ही ताकत लगा रहा है। और एक रेजिस्टेंस लेवल को जब भी मार्केट ने क्या, एक बायर के दौरान मार्केट ने ब्रेकआउट देने के प्रयास के उसके बाद जो सेलर है ना, उस सेलर में किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं है मार्केट सेल साइड में जा सकता है, और यहां से मार्केट में क्या लगातार भाई बैक टू बैक मार्केट कंटिन्यूएशन मोड में आएंगे, और यहां पे क्या सेल साइड के कैंडल बनाने वाला है। ओके, लेट्स सी, लास्ट 7 सेकंड 6 सेकंड है, रिजेक्शन नहीं लेना है। ओके भाई, काफी रिजेक्शन लिया था। ओके, लास्ट 2, वेरी गुड। ओके, ये ट्रेड हमारा विन तो हो चुका है, लेकिन मेरा रेक्टेंगल को फुलफिल नहीं किया। ओके, आने वाला कैंडल भी क्या सेलर आने वाला है, आने वाला कैंडल भी यहाँ पे सेलर फॉर्मेशन होने वाला है, लेकिन यहाँ पे हम सेल साइड के लिए ट्रेड इसीलिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट जोन पे है। सपोर्ट जोन को हमें, सपोर्ट जोन को, जिस सपोर्ट जोन को मार्केट ने क्या ब्रेकडाउन नहीं दे पाया, अगर ब्रेकडाउन दिया होता तो मार्केट को सेल साइड के लिए डायरेक्शन जाना होता। तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज्ड हो, यहाँ पे छोटा मोटा बायर आ सकता है, या फिर सेलर के दौरान मार्केट में सेल साइड में भी लेके आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या अभी कंफ्यूज्ड मूड में है, तो अगर इस कंफ्यूज्ड मूड में ना होता तो यहाँ पे मैं सेल साइड में बिल्कुल ट्रेड ले लेता। ठीक है, सपोर्ट जोन अगर नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे टॉप जनरेट हो चुका है मेरे भाई, यहाँ पे जो टॉप जनरेट हो चुका है, मेरे जो एक्सपीरियंस स्किल कह रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यूएशन के दौरान मार्केट को सेल साइड में लेके आना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। यहाँ पे एक सेलर जनरेट कर चुका है। ओके, अभी मेरे ख्यालों में मार्केट में फिर से एक तगड़ा सेलर आने वाला है, लेकिन ट्रैप दे सकता है। मार्केट क्या है ना, मार्केट कंटिन्यूएशन बोल के कुछ नहीं होता है, मोमेंटम का श्योरिटी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि कभी भी यहाँ पे अगेंस्ट पार्टी आ सकता है, बायर या फिर सेलर, राइट। ओके, लेट्स सी। देखो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया था, मेरे ख्यालों में पिछले 2 कैंडल का बिहेवियर जो बता रहे हैं, और करंट सिचुएशन जिस जोन पे थे ना, उसी सिचुएशन में मुझे जो लगा, इसीलिए मैं बाई साइड के लिए एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, यहाँ पे एक बायर कैंडल फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन सिस्टमेटिक अगर देखा जाए तो मार्केट को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, सेल साइड में। देखो कितना फाइट कर रहा है, मार्केट को डाउन में आना चाह रहे हैं, लेकिन बायर का इतना ही ताकत डाल रहा है भाई मार्केट ऊपर के डायरेक्शन। ओके, सेल साइड में प्रेशर लगा रहा है, काफी प्रेशर लगा रहा है। लेट्स सी, लास्ट 13 सेकंड में 12 सेकंड में हम देखते हैं क्या करता है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट 12 सेकंड 13 सेकंड में हम देखते हैं क्या करते हैं। ओके, वेरी गुड। सो
फाइनली ये कैंडल क्या बायर बन चुका है। अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे एक बायर कैंडल फिर से दे सकते हैं, या फिर सेल साइड के एक कैंडल बन सकते हैं जो पिछले बायर को कवर कर देने वाला एक सेलर आएंगे। ठीक है, इस सेलर हमें क्या पीओपी सेल साइड के लिए पीओपी जनरेट करके देंगे ताकि मार्केट का रिवर्सल कंफर्म कर देंगे। ओके, सेल साइड के लिए कैंडल फॉर्मेशन करना, देखो कि कितने तगड़ा तरीके से रेक्टेंगल फुलफिल कर रहा है। ऐसे लग रहा है भाई मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं और कैंडल मेरे बातों में क्या मेरे इशारों में आ रहा है, राइट। ओके, लेकिन इशारों का कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर मार्केट में समय बिताओगे 4 साल 5 साल तो मार्केट का हर एक कैंडल हर एक मूव तुम पकड़ पाओगे कैंडलस्टिक बिहेवियर के साथ मेरे भाई। ठीक है, तो ये जो कैंडल देखो नीचे से रिजेक्शन काफी मिल रहा है, लेकिन सेलर में कन्वर्ट करना है बायर, सेलर में ही कैंडल को क्लोजिंग करना है। किसी भी हद तक गिर के किसी भी हालत में सेल साइड में कैंडल बनाना पड़ेगा। अभी मार्केट जो मूव दे चुका है, ठीक है, लास्ट 4 सेकंड चल रहा है। ओके, अगर पिछले 2 कैंडल का लो प्राइस के नीचे क्लोजिंग डालेंगे तो यहाँ पे पीओपी जनरेट हो चुका है। तो पीओपी का मतलब क्या होता है, मार्केट को सेल साइड में मार्केट को कंटिन्यूएशन मूड देना। लेकिन मार्केट में यहाँ पे क्या कर रहा है, हमेशा तो सिस्टमेटिक मार्केट थोड़ी ना चलेगा। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मार्केट हमेशा यही करता है, मार्केट ट्रैप फाइंड करता है। तो सारे लोगों को अभी जो पिछले सेलर है ना, सारे लोगों को लग रहा है भाई अभी तो मार्केट को डाउन साइड में जाना है, सेल साइड में जाना है। इसी से उसमें सारे लोगों का मोटिव यही है, क्योंकि जिस कैंडल चल रहा है ना उसके पिछले सेलर को देखो, उसके पिछले सेलर ने पिछले रैली को देखो, करंट रैली को देखो। करंट रैली में 3 सेलर बना था, सेल साइड में डायरेक्शन दिया, उसके बाद बायर आया था, बायर को ट्रैप करके सेलर आया, सेलर हमें कंटिन्यू डायरेक्शन दे रहा है बिगिनर को भाई सेल साइड में जाना है। तो अभी मार्केट में क्या आएगा, सीधा बायर आएंगे सारे बिगिनर को ट्रैप देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बिगिनर एंटर हुआ इसीलिए यहाँ पे बायर बन रहा है और नीचे सपोर्ट जोन पे है। तो इसी सोच में मैंने यहाँ पे क्या रुक के गया था भाई, यहाँ पे सीधा सेल साइड का कैंडल भी बना सकते हैं और यहाँ पे ट्रैप भी दे सकते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट देखो क्या ट्रैप दे चुका है। अभी मार्केट में समटाइम्स क्या यहाँ पे साइडवेज सेशन जनरेट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगा और तगड़ा तरीके से कैंडलस्टिक का बिहेवियर आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडलस्टिक बिहेवियर के साथ दोनों का कॉम्बिनेशन में मैं कैसे किस जोन पे क्या क्या देख के ट्रेड लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मेरे अंदर जो 5 साल का जर्नी है, स्किल है, जो लेगेसी लेके मैं घूम रहा हूँ, वो लेगेसी आप लोगों को, नॉलेज आप लोगों को मैं प्रोवाइड करना। तो हर एक वीडियो में मैं आप लोगों को मैं एक एक करके क्या नॉलेज बूस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर सब लोग देखो, ठीक है, वीडियो को मिस मत करो। हर एक वीडियो को लेंथ तब देखो, बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं कोई गलत माइंडसेट आप लोगों को नहीं दूंगा भाई $500 $1000 से ट्रेड करूंगा। मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ प्रीमियम अकाउंट खरीद के, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें आप लोगों का क्या, उसमें आप लोगों का माइंडसेट बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं एक छोटा अकाउंट बनाया जिस अकाउंट सिर्फ $100 से आप लोगों को क्या ट्रेड करके हम दिखा रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर एक वीडियो को भाई विजिट करो और ट्रेडिंग जर्नी को आगे लेके जाओ। ऑल द बेस्ट।